बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। जी हाँ, अब से थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि पहला जत्था जो रवाना हुआ था वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। बालटाल से जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच चुका है। पहलगाम से भी श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना हुआ है। अमरनाथ के रास्ते हर हर महादेव के नारों से इस वक्त गूंज रहे हैं। पहलगाम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब जत्था रवाना हुआ था, और बताया जा रहा है बालटाल से जो जत्था रवाना हुआ है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचने वाला है। थोड़ी ही देर में पहला जत्था वहां पर पहुंच जाएगा और अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। देखिए श्रद्धालुओं में कितना जोश है, हर हर महादेव के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं और तैयारियां भी पुख्ता कर ली गई हैं। 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती जो है रास्तों पर की गई है। पवित्र अमरनाथ गुफा में सुबह की आरती के साथ 38 दिनों की अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बाबा की आरती से पवित्र गुफा महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। तस्वीरें जरा देखिए। अमरनाथ यात्रा जिसका इंतजार भक्तों को था, अब पहला जत्था जब पहुंचेगा तो उस वक्त वहां भक्तों का जोश छाई रहेगा। इस वक्त बालटाल से बताया जा रहा है थोड़ी ही देर में पहला जत्था जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए किसी भी वक्त पहुंच सकता है। वहीं पहलगाम से जो जत्था रवाना हुआ था वो भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेगा और तमाम रास्तों पर हर हर महादेव के नारे जो है गूंज रहे हैं। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन करवाया है इस यात्रा के लिए। पुख्ता बंदोबस्त इस बार किए गए हैं। जाहिर सी बात है हर बार अमरनाथ यात्रा की जब शुरुआत होती है तो वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए जाते हैं, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई विघ्न ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां की जाती है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। देखिए श्रद्धालुओं में कितना जोश है, ये जोश कितना हाई है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जब जत्था रवाना हुआ और जब बाबा के दर पर पहुंचता है श्रद्धालुओं का जत्था तो उस वक्त कई श्रद्धालुओं की आंखें जो है वो नम रहती हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना भी पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए पहलगाम से रवाना हुए हैं। श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल होकर महादेव के रंग में रंगे हुए नजर आए। रविंद्र रैना को आप देख पा रहे हैं। देखिए जोश उनका देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगेगा बहुत ही खुश हैं, बहुत ही रोमांचित हैं। बाबा के दर्शन के लिए जोश उनमें हाई है और यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि एक जत्था तो पहुंच जाएगा। पहलगाम से निकला जत्था भी जो है बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेगा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं वो जरा जान लीजिए। आज से 9 अगस्त तक पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा में अब तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जम्मू से श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। यात्रा रूट पर 50,000 से ज्यादा जवानों की मुस्तैदी की गई है। अमरनाथ रूट वाली यात्रा पर 200 से ज्यादा CCTV भी लगाए गए हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं के रुकने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम से रवाना हुए भक्तों का जोश बता रहा है कि आतंकियों के मंसूबों पर सनातनी आस्था भारी पड़ रही है, क्योंकि ये वही पहलगाम है जहां 2 महीने पहले आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अब इसी पहलगाम से सनातनी आस्था के साथ शिव भक्तों का रेला बम बम भोले के जय घोष करते हुए अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुआ है। बाबा भोले के जय घोष आतंक के खिलाफ सनातन का शंखनाद है। कि जिस पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसी पहलगाम में जाके दर्शन भी करेंगे। अगर सामने भी आएंगे तो लड़के मरेंगे उनके साथ या उनको मारेंगे, लड़के डरेंगे नहीं। अब ये संदेश उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो इस यात्रा को होना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि ये यात्रा ना हो और इस यात्रा को इस होने को कोई नहीं रोक सकता। चेहरे पर सनातनी जोश, मुंह पर भोले का जयकारा और मन में महादेव की भक्ति लेकर शिव भक्तों का पहला जत्था पहलगाम से सुबह 5 बजे बाबा बर्फानी के दर्शन को निकल चुका है। पहलगाम जत्थे में करीब 5,000 श्रद्धालु हैं। 4 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। आज बालटाल रूट वाला जत्था दर्शन करेगा। अब तक 3.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु की यात्रा का अनुमान है।
एक दिन पहले ही तमाम शिवभक्त जम्मू कश्मीर से पहलगाम के नुनवानम बेस कैंप पहुंच चुके थे। कड़ी सुरक्षा के बीच शिवभक्तों का काफिला बेस कैंप पहुंचा और अब इसी सख्त सुरक्षा के बीच ये काफिला अमरनाथ के लिए निकल चुका है। भक्तों का जोश हाई है। पहलगाम से इस वक्त हमारे सहयोगी साहिल सोहेल हमारे साथ है, जुड़े हैं। साहिल, तस्वीरें आपने उस वक्त की देखी होंगी जब पहलगाम से पहला जत्था रवाना हुआ होगा। अभी बताया जा रहा बालटाल से जत्था जो है थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही है कि कैसे ये जो श्रद्धालु हैं वो आतंक और आतंकवादियों को जवाब देते हुए, मुंहतोड़ जवाब देते हुए, कोई असर नहीं पड़ेगा। पहलगाम में जो भी किया आतंकवादियों ने, एक कायराना करतूत, उसको मुंहतोड़ जवाब है। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था आतंकवादियों ने, तो कहीं लोगों के मन में जरूर था कि डर पैदा हो जाएगा और बाबा बर्फानी की जो यात्रा है उसमें श्रद्धालुओं की कमी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे, ये नुनवन बेस कैंप का है और यहाँ आप देखेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। 3 टायर सिक्योरिटी प्लान इस बार जो है वो लगाया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी और बीएसएफ जो है वो बेस कैंप्स को सुरक्षा दे रही है। उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और अमरनाथ, बालतल और पहलगाम ट्रैक को सिक्योर कर रही है, सुरक्षा दे रही है। तो वही सेना को ऊंचे पर्वतों पर और पहाड़ियों पर उनकी डिप्लॉयमेंट की है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, RFID कार्ड जो है वो मिले हैं, क्योंकि ये RFID कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही आपको चंदनवारी से आगे पवित्र गुफा की जाने की जो है वो अनुमति होगी। ये जिसके पास ये ID होगी उसी को आगे जाने दिया जाएगा। आप पहलगाम में इस वक्त और आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपने सफर का जो है शुरुआत करेंगे कल, तो कितनी खुशी है और क्या आने से पहले में मन में कुछ डर था? नहीं, कोई डर नहीं था। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा लगी है BSF की, सभी जगह पे 50-50 मीटर के अंदर में बहुत सिक्योरिटी है। आप कहाँ से हैं और कैसा फील कर रहे हैं? हम गुजरात से, बड़ौदा से है और प्राउड फील कर रहे हैं आर्मी वालों के लिए। जो व्यवस्था उन्होंने किया हुआ है बहुत बढ़िया किया हुआ है, कोई डर नहीं है। उन आतंकवादियों को क्या कहेंगे आप जिन्होंने डर फैलाने की कोशिश की थी, पहलगाम आतंकी हमला अंजाम दिया? उनसे गलती हो गई है, वो गिल्टी फील करेंगे इस बार। लेकिन आप श्रद्धालु भी डरेंगे नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है, बाबा के दर्शन करेंगे जरूर। आप क्या कहेंगे, व्यवस्था कैसी लगी आपको? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी, ये तो बोलने की चीज नहीं है। व्यवस्था तो इतनी बढ़िया थी कि कहा नहीं जाता। आप पहली बार यात्रा के लिए आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आए हैं और जिला प्रशासन अनंतनाग का इतना बढ़िया मैनेजमेंट है कि इधर कोई डर नहीं है और भी श्रद्धालु आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। सिर्फ श्रद्धालु नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अगर राजनेताओं की बात करेंगे वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह की व्यवस्था इस बार प्रशासन नहीं है कि ये खासतौर पर सुरक्षा जो व्यवस्था की गई है उसमें आप देखेंगे ये बेस कैंप है। बेस कैंप के अंदर जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उनकी पहले फ्रिस्किंग होती है और चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर CCTV कैमरास लगाए गए, उससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया है और उस कमांड सेंटर में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी बैठते हैं और वहां से भी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और श्रद्धालुओं का हौसला भी इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जब देख रहे हैं कि इंतजाम इतने अच्छे से किए गए हैं तो श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।